ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। मित्रों, वर्णोच्चारण शिक्षा की आज हम 5वीं कक्षा को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हमने ये जाना था कि शब्द का लक्षण, अक्षर का लक्षण, तो उसके लिए हमने यही पढ़ा था कि अक्षर की पहचान, अक्षर को कैसे पहचाने, किसके माध्यम से। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्ग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः, ये महाभाष्यकार का वचन था। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आचार्य पांडे जी महाराज जी की वर्णोच्चारण शिक्षा के साथ साथ धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो आज प्रश्न करते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में यह तो हमको ज्ञात होना चाहिए कि इसके अंदर कितने वर्ण हैं। 20 है, 10 है, 15 है, 100 है, 1000 है, 50 है, कितने हैं ये तो अवश्य मालूम होना चाहिए। तो ये उत्तर देते हैं जी सरल भाषा में 63। देखो जी, वर्णमाला में 63 अक्षर हैं। 63 ओनली, 63 ये इन्होंने बता दिया। अब इनको आगे बताएंगे भाई कौन कौन से हैं। तो अब हम इस चार्ट को देखते हैं। आप इस चार्ट को एक बार देखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अकारादि स्वरूपों का स्वरूप, जो अकारादि 63 जो अभी बताए हैं वर्ण हैं, वह कौन कौन से हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, अब एकदम कंठस्थ कर लेना है जी कि देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जी, बोलो। 63, 63, ये सूत्र याद कर लेना आप कभी भूलेंगे नहीं। आप अध्यापक हैं तो अपने विद्यार्थियों को भी यही पढ़ाइएगा। आइएगा, अब आप चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो पहले जो 3 रो ऐसी ऐसी दिख रही हैं आपको, उनमें लिखा हुआ है ऊपर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये ह्रस्व मैंने बता दिया, ऊकालोध्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र है आचार्य पाणिनि जी का। एक मात्रिक को ह्रस्व बोलते हैं, द्विमात्रिक को दीर्घ बोलते हैं, और 2 मात्रिक से अधिक को प्लुत बोलते हैं, अर्थात त्रिमात्रिक को। तो ये जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये स्वर ही होते हैं, वॉवल्स ही होते हैं, राइट। तो इसलिए वॉवल्स आपको दिख रहे सभी। तो अब देखिएगा कौन सा ह्रस्व होता है, कौन सा दीर्घ होता है, कौन सा प्लुत होता है। आपको आज एक नया विज्ञान ज्ञात होगा। आज आप एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। आज आप कितने टीचर हैं, परंतु आपने यदि वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं पढ़ी है तो आपको आज विशेष ज्ञान होने वाला है। इस कक्षा को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिएगा, अ, आ, और इनका मैंने समय भी बतला दिया आपको। ह्रस्व का काल कितना होता है, एक चुटकी का, अथवा एक बार पलक झपकने का काल, अथवा एक बार नाड़ी धड़कने का समय होता है। एक मात्रिक ह्रस्व वर्ण का काल, उतने समय में हमें ह्रस्व वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। समीचीन, ठीक है। और दीर्घ इसका दुगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और प्लुत का उसका ट्रिपल हो जाएगा। अर्थात दो बार चुटकी बजाने के समय में दीर्घ और 3 बार चुटकी बजाने के समय में प्लुत, राइट। तो अब देखिएगा, ये आ, ई, ऊ, ऋ,
लृ, लृ, इसका दीर्घ नहीं होता है जी, ध्यान रखना है आपको, लृ दीर्घ नहीं होता है। अब जो आगे के वर्ण है उनका ह्रस्व नहीं होता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये आगे बड़ी बात है, इनका ह्रस्व होता ही नहीं है, ये छोटे नहीं होते, ये बड़े ही होते हैं। देखिएगा, ए आई आई, ओ आऊ आऊ। आज तक हम जो सिखाते थे, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, गलत, छोटा होता ही नहीं इनका जी, ये तो सभी बड़े बड़े हैं जी। ये दीर्घ और प्लुत है, इनका ह्रस्व नहीं होता, ये द्विमात्रिक है। ये 2 बार चुटकी बजाने के समय में इनका उच्चारण करना चाहिए और 3 बार चुटकी बजाने के समय में इनका उच्चारण करना चाहिए, राइट। तो आज से आपको अपने विद्यार्थियों को और अपने पुत्र और पुत्रियों को सबको यही सिखाना है, ये क्रांति लानी है, क्रांति हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, ये आपका परम कर्तव्य। आप इसको ले जाइएगा, विद्या को हर जगह ले जाइएगा, बताइएगा वीडियो के माध्यम से और स्वयं बोलिएगा। ये बहुत अंध परंपरा चली हुई है, उसको मिटाना है हमको, इसलिए हम परिश्रम कर रहे हैं। अब आइएगा, ये है स्वर, वॉवल्स, ठीक है जी। इनकी संख्या कितनी हो गई, चलो गिन लेते हैं एक बार। 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और फिर 12 हो गए, फिर नीचे 2 2 है, 2 दूना 4, 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, कितने हो गए जी, 22। लाओ लिखता जाता हूँ जी संख्या कितने हो गए, 22। ये स्वर हो गए आपके जी, ठीक है। अब आ जाइएगा आगे, अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट से व्यंजन पे। क वर्ग, क ख ग घ ङ। च वर्ग, च छ ज झ य। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। अंतःस्थ, य र ल व। ऊष्म, श श स ह। ये आपके हुए, कितने हुए इनकी भी गणना कर लीजिएगा जी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25 और 4 4 नीचे जी 25 और 8 33। ध्यान से जोड़ते जाना जी ठीक है। 33 ये हो गए और 22 ये हो गए जी, अभी बाद में जोड़ेंगे टोटल। तो ये जो अंतःस्थ और ऊष्म, ये 2 प्रकार के हैं नीचे, और ये क वर्ग बोलते हैं, तो ये क ख ग घ ङ का ग्रहण होता है। इसी प्रकार से आगे ये आगे हम पढ़ेंगे। और देखिएगा अयोग वाह रूप, ये अयोग वाह है। अयोग वाह इनको क्यों बोलते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सामान्य रूप से ये स्वरों में भी गिन लिए जाते हैं जरूरत पड़ने पर, और ज़रूरत पड़ने पर ये व्यंजनों में भी गिन लिए जाते हैं, इसलिए इनका किसी के साथ योग नहीं है जी, और सबके साथ में योग है ये यमुना गए तो यमुना दास और गंगा गए तो गंगा दास वाली इनकी स्थिति है इसलिए इनको अयोगवाह बोलते हैं। चलिएगा आप देखिएगा अयोगवाह कौन से हैं। विसर्जनीय, ये जो 2 बिंदी लगाते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, विसर्जनीय अथवा विसर्ग भी बोल देते हैं। और आगे आ रहा है जिह्वामूलीय उपधमानीय, तो इनसे आप थोड़े से कम परिचित होंगे, और इनका प्रयोग भाषा सामान्य भाषा में नहीं होता है, कहीं विशिष्ट जगह होता है।
इसलिए आप केवल इतना ही समझ लीजिएगा, इस प्रकार का जो चिन्ह लगा है ये जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, ये क्या है, विसर्ग का ही एक भेद है। विसर्ग को ही जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हो जाता है कहीं पर, बस इतना ही जानिएगा। पर इनका अपना अस्तित्व है जी, ये अपने लाठी लेकर के खड़े हुए हैं जी कि हम भी हैं, हम भी हैं, ये अपने स्वतंत्र है जी। और आगे देखिएगा अनुस्वार महाराज जी, अनुस्वार महाराज जी तो बहुत प्रयोग करते हैं जी हम। तो अनुस्वार को हम क्या करते हैं, किसी स्वर के ऊपर ऐसे ये लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। और आगे है ह्रस्व, ये भी अनुस्वार का भेद है एक, ये वेद आदि में हमें प्राप्त होता है। आप चिन्ह देख पा रहे होंगे, तो ह्रस्व अनुस्वार और फिर दीर्घ अनुस्वार भी एक अनुस्वार हो गया, एक दीर्घ अनुस्वार हो गया, एक ह्रस्व अनुस्वार हो गया। तो ये आप चिन्ह समझ लीजिएगा, तो इनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। और एक अनुनासिक चिन्ह, ये तो पता ही है आपको जी, ये तो पता है आपको। तो ये अनुनासिक लगाया जाता है, हिंदी में भी इसका खूब भरपूर प्रयोग है। चांद, कहाँ। और एक अक्षर और बताने जा रहे हैं जी आपको, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं है, लौकिक भाषा में नहीं है, वेद आदि में है। और उसका मंत्रों के उच्चारण में कहीं कहीं कुछ विधि बताई गई है, वहाँ पर इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण है ड़ 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 ड़। ये मराठी में इसका प्रयोग है, काफ़ी है अड़। तो अड़, ये कितने हुए अक्षर, 8 ये हो गए आपके जी। अब इनको हम जोड़ देते हैं, बराबर कितने हो गए जी, तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए जी, 63 वर्ण। समीचीनम। अब आपको समझ में आ गया कि हमारी देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, बोलो 63। और मैंने गिना भी दिया आपको, ठीक है। अब आपको इसी प्रकार से अपने सभी विद्यालयों में पढ़ाना है। अब हम इसको आगे देखते हैं, देखिएगा। उक्त वर्णों में अवर्ग के वर्ण अकार आदि स्वर और क वर्ग आदि वर्गों के वर्ण व्यंजन कहते हैं। सरल बात है, ऊपर जो चार्ट दिखाया है तो उसमें जो अवर्ग में लिखे हुए हैं आ इत्यादि, वो सभी स्वर कहलाते हैं, और जहाँ से क वर्ग चालू हुआ है वो कहलाते हैं जी व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स, राइट। और कहते हैं स्वर वर्ण शब्दों में शुद्ध रूप से भी रहते हैं और व्यंजनों के साथ में मात्रा रूप से भी आते हैं। ये कह रहे हैं कि जो स्वर होते हैं, वॉवल्स होते हैं, ये आदि, ये क्या है, शब्दों में स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, अर्थात कहीं आगे आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। तो उसी को कह रहे हैं ये शुद्ध रूप से भी रहते हैं और व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में भी प्रयोग होते हैं। अर्थात ये आ है और अ की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार की, इस प्रकार की। जब ये व्यंजन में हम लिखते हैं मिला करके, ये क व्यंजन है और इसके साथ ये मात्रा मिला देंगे तो ये कैसा बन जाएगा जी, ये बराबर आपका क, ऐसा, ये मात्रा मिल गई। तो ये मात्रा रूप में अ इस क में इस प्रकार से रहता है और स्वतंत्र रूप में ऐसे रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। और ये आगे जो बात बताना चाह रहे हैं वो हिंदी भाषा को मुख्य करके यहाँ बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए कह रहे हैं कि व्यंजनों के साथ में मात्रा रूप से भी आते हैं। मात्रा रूप स्वरों में जब व्यंजन मिलाए जाते हैं तब प्रत्येक व्यंजन 12 प्रकार से कहा जाता है। तो ये ककहरा आदि है, 12 में बोला, हिंदी को दृष्टि में रह करके ये कह रहे हैं। तो ककहरा में जैसे नीचे चार्ट दिखा रहे हैं, अभी बताया जाएगा आपको, तो उसको देखिएगा तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि संस्कृत में तो सभी वर्ण स्वतंत्र हैं, सब अलग अलग हैं, हम उसको कक्का किक्की नहीं बोलते, हिंदी में सिखाते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं 12 है। क्योंकि
यदि संस्कृत में मानेंगे तो जितने स्वर हैं वो सभी स्वर सभी व्यंजनों के साथ जोड़ेंगे तो उतने ही भेद हो जाएंगे। परंतु ये हिंदी की तरफ हमको इशारा करके समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल हम हिंदी पढ़ते हैं इसलिए। तो कहते हैं उसका स्वरूप और संयोग चक्र जिससे कि व्यंजन का परस्पर संबंध विदित होता है आगे लिखते हैं। तो ये आगे चार्ट दिखाया जा रहा है, इसको समझिएगा। जैसे का हलंत लिख दिया और फिर नीचे उसके आ इत्यादि लिख दिया। फिर जब हम स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उनके लिए मात्राएं बना दी गई हैं। हम वैसा का वैसा ही नहीं मिला देते कि जी का और आ जैसा लिखा है वैसा मिला देंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए क के साथ में यदि आ का मिलता आ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा होती है, वो मात्रा आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये क है अलग और इसके लिए इसके साथ में आ जोड़ेंगे तो आ की मात्रा कैसी लगेगी, इस प्रकार की। तो ये का कैसा बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है फिर पूरा, राइट। ये बताना चाह रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे आपको ये चार्ट देखिएगा, सबकी मात्राएं इसमें बता दी गई हैं वर्तमान में। ये मात्राओं का लेखन का प्रकार बदलता रहता है, ठीक है, समय देश काल के अनुसार बदलता रहता है। आज से 100 साल पहले इनका लिखने का स्वरूप भिन्न था, परंतु उच्चारण में भेद नहीं होता। उच्चारण हमेशा शुद्ध एक ही होता है, लिखने का टाइप बदल सकता है। तो ये आपका चार्ट हुआ। तो का की कुकू के कई को कऊ कंग कहा। अब आइएगा आगे। जैसे यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया है, वैसे ही खकारादि वर्णों का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने वालों को लिख लिखा कर ठीक ठीक करना चाहिए। केवल एक का दिखाया इन्होंने। अब हमें आगे जितने भी व्यंजन हैं सबका भी स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से बना लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रहे हैं, संयोग चक्र। हमारे हिंदी में कुछ हम जो जिनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं मिल करके बनते हैं, तो उनमें हमें समझना चाहिए कि ये जो हैं संयुक्त ये किन किन वर्णों से मिल करके बने हुए। तो आप चार्ट देख पा रहे होंगे, देखिएगा, मैं सबको समझाता हूँ सभी शब्दों को जो सभी इसमें लिखे हुए संयुक्त। तो क या आ इनको मिलकर के क्या बनता है, क्या। क्या का मतलब इसके अंदर 3 वर्ण हैं, क या और अ, ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार से क च अ क्ष और क रव अ क्र। और देखिएगा ज य अ ज्ञ और ह य अ ह्य, ह व अ व। यहाँ लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। तो आप समझिएगा क्या क्रम से ये मिल करके बना है संयुक्त वर्ण, उसी प्रकार से उच्चारण भी करना है। और देखिएगा आगे क रि क्री, क री क्री, क लि क्लि, क व अ क्व, क श अ क्ष, श य अ श। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनमें देखिएगा किसी को पूछते हैं कि कक्षा, क्ष में कौन कौन से वर्ण हैं, लोग बता ही नहीं पाते, भाई ये क्या है, बोलते हैं ये तो क्ष है, ये तो क्ष है, इसमें क्या है, ये तो अकेला है। तो नहीं, ये मिलकर के बना है। इसमें पहले क है, फिर मूर्धन्य श है, फिर उसके बाद में अ है, तो क्ष। इस प्रकार से उसको उच्चारण करना चाहिए। तो मित्रों आज हमने इस कक्षा में ये महत्वपूर्ण बातें पढ़ी, इनको विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो हमने चार्ट देख लिया कि चार्ट में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या भी देख ली, और संपूर्ण देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं उनको भी जान लिया। 63 ये भूलना नहीं है आपको, जन जन में बात को ले जाना है, सिखाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। अब आपको क्रांति लानी है, क्रांति। देववाणी संस्कृतम, संस्कृत भाषा में शुद्ध रूप से क्रांति लाने के लिए कार्य कर रहा है। किस लिए? क्रांति लाने के लिए, शुद्ध रूप से। ऋषियों की बात करते हैं,
यहां शास्त्रों की बात की जाती है। हम यहां पर ज्ञान कांड की बात करते हैं। हम आपको ज्ञानी बनाना चाहते हैं। हम आपको एक तर्कशील, विवेकशील और विचारशील व्यक्ति, दर्शनशील व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आपको अंधविश्वासों में, रूढ़ि परंपराओं में नहीं भेजना चाहते। हम कहते नहीं जी, रूढ़ि परंपराओं को, अंधविश्वासों को आज ही त्याग दो जी, आज ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों का आदेश है कि ये रूढ़ि परंपराएं और अंधविश्वास मनुष्य जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। मानव जाति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। हमें मानव जाति से इस अभिशाप को समाप्त करना है। हमें ऋषियों की बात को बोलना है, वेदों की बात को बोलना है, उपनिषदों की बात को बोलना है, गीता की बात को बोलना है, ऋषि दयानंद जी की बात को बोलना है, स्वामी विवेकानंद जी की बात को बोलना है, कणाद ऋषि की बात को बोलना है, गौतम ऋषि की बात को बोलना है, महर्षि पतंजलि की बात को बोलना है, हमें वेद व्यास जी की बात को बोलना है, हमें जैमिनी की बात को बोलना है, हमें ऋषियों की बात को बोलना है, ऋषियों के संदेशों को देना है। हम अंधविश्वास को नहीं बताएंगे आपको। हम ऐसी जड़ी और बूटी आपको दे देंगे, ऐसी संजीवनी दे देंगे कि आपके जीवन में अंधविश्वास और रूढ़ि परंपराओं का बीज ही समाप्त हो जाएगा। ये मैं बहुत बड़ा अपने जीवन में कार्य कर पाऊंगा। अस्तु, इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।